हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम हाई क्लासेस। एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य। इसके अंदर अपन सबसे पहले वनों का भौगोलिक वर्गीकरण देखते हैं। तापमान और वर्षा के आधार पर। किस आधार पर? तापमान और वर्षा के आधार पर। चैंपियन एवं सेठ के वन प्रकार वर्गीकरण। 1968 के अनुसार राजस्थान में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जिन्हें आगे 20 वन प्रकारों में विभाजित किया गया है। भौगोलिक आधार पर राजस्थान में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, और एक है उप उष्ण पर्वतीय वन। तो ये हो गए उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। और इस क्षेत्र के अंदर कौन से पाए जाते हैं? तो उप उष्ण पर्वतीय अर्ध सदाबहार वन। और दक्षिण पूर्व के अंदर कौन से पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय। सबसे पहले अपन देखते हैं मरुस्थलीय कांटेदार वन। यह अरावली के पश्चिम भाग में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इनमें अत्यधिक विरल रूप में कटीले वृक्ष एवं झाड़ियाँ पाई जाती है। इन वनों में वर्षा अत्यंत कम होती है, इसलिए कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे छोटी पत्तियों का अनुपस्थित होना और पत्तियों का कांटों में रूपांतरण, रंध्रों का अनुपस्थित होना, पत्तियों पर मोम व झिल्ली का आवरण, मोटी छाल व लंबी जड़ें और मोटी गुद्देदार पत्तियां। ये सभी क्या होती है? इनकी कुछ विशेषताएं होती है मरुस्थलीय कांटेदार वन की। भौगोलिक दृष्टि से यह वन कुल वनों का 6.26% है। और ये कितने भाग में पाए जाते हैं? 6.26% भाग के ऊपर पाए जाते हैं। इन मरुस्थलीय कांटेदार वनों को 2 भागों में पढ़ सकते हैं। तो इसको कितने भागों में पढ़ेंगे? 2 भागों में। सबसे पहले अपन देखते हैं शुष्कतम कंटीले वन। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करते हैं। इनको कितनी वर्षा मिलती है? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। इनमें मुख्य वनस्पति जैसे कि झाड़ियाँ, नागफनी, ग्वारपाठा, थोर और भोग व अन्य घास पाए जाते हैं। कौन कौन सी घास होती है? जैसे कि सेवण, अंजन, धामण, करंज, मोपेन, निप्पण, ये घास पाई जाती है। और सेवण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सेवण का वैज्ञानिक नाम है लासियरुस सिंडिकस। सेवण का वैज्ञानिक नाम क्या है? काफी बार पूछा जाता है। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम लासियरुस सिंडिकस। कुलदरा गांव जैसलमेर में कैक्टस गार्डन या नागफनी गार्डन प्रसिद्ध है। तो कैक्टस गार्डन या नागफनी गार्डन कहाँ पाया जाता है? कुलदरा गांव जैसलमेर के अंदर। दूसरे होते हैं इसके अंदर अर्ध शुष्क कंटीले वन, और यह 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा प्राप्त करने वाले वन होते हैं। मुख्य वनस्पति कौन सी होती है? खेजड़ी, रोहिड़ा, बबुल, साल, कैर, खैर, रामबास आदि। ये कौन से वन होते हैं? ये होते हैं अर्धशुष्क कंटीले वन। अगला अपन देखते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन या मानसूनी वन। यह अरावली श्रेणी से लेकर समस्त पूर्व व दक्षिण राजस्थान में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। तो ये मानसूनी वन या पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। और इन वनों में कौन कौन से वन होते हैं? तो नीम, पीपल, बरगद, साल, सागवान, बांस, सालर, गुल्लर, महुआ, पलास अथवा डाक, तेंदू, झेमल, हरड़, बहेड़ा, खैर, धोक आदि वृक्ष मिलते हैं। विभिन्न वृक्षों की प्रधानता के आधार पर इन्हें निम्न उपभागों में बांटा गया है। और इन पतझड़ या मानसूनी वनों को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो देखते हैं कौन कौन से इसके उपभाग हैं। सबसे पहला है शुष्क सागवान प्रधान वन।
यह राज्य के कुल वनों का 6.86% भाग पर है। तो सागवान वन कितने भाग पर पाया जाता है? 6.86% भाग पर। दक्षिण राजस्थान में 250 से 450 मीटर ऊंचाई वाले भागों में डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बारां और प्रतापगढ़ आदि जिलों के अंदर ये पाया जाता है। तो सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बारां, प्रतापगढ़ में। और इनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं? 250 से लगभग 450 मीटर ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। और यह कुल वनों का कितना प्रतिशत है? तो 6.86% है। अगला अपन देखते हैं धोक के वन या धोकड़ा प्रधान वन। यह राज्य के कुल वनों का 58.11% भाग पर है। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं धोकड़ा वन कितने प्रतिशत भाग पर? 58.11% भाग पर, अर्थात सर्वाधिक। वर्षा कितनी चाहिए इनको? तो इनके लिए वर्षा चाहिए 80 से 110 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। क्षेत्र कौन कौन सा है? अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ और उदयपुर के अंदर। अन्य शुष्क पतझड़ वन। यह राज्य के कुल वनों का 28.38% है। और पतझड़ वन कितने हैं? 28.38%। औसत वर्षा कितनी चाहिए इनको? तो 60 से 80 सेंटीमीटर। इसमें मुख्य रूप से वनस्पति कौन सी होती है? सबसे पहले देखते हैं पलाश के वन। और पलाश के वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अजमेर, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़ व बनास नदी बेसिन में। तो पलाश के वन कहाँ हो गए? अजमेर, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़ और बनास नदी बेसिन में। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पलाश का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। होली के त्योहार के आसपास पलाश के लाल पीले रंग के फूल खिलते हैं, इसलिए पलाश को वन की ज्वाला या वन की आग भी कहते हैं। क्या कहते हैं पलाश को? वन की ज्वाला या वन की आग। तो ये पलाश के वन हो गए। अगले देखते हैं इसके अंदर खैर के वन। खैर के वन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। बांस के वन। बांस कहाँ पाया जाता है? तो बांस बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। और बांस को 2017 में घास का दर्जा दे दिया गया है। तो बांस को किसका दर्जा दे दिया गया है? 2017 में घास का दर्जा दिया गया है। अगला आता है सालर वन। 450 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाया जाता है, जैसे कि उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और चित्तौड़गढ़। उपोष्ण पर्वतीय वन या अर्ध सदाबहार वन। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। तो उपोष्ण या अर्ध सदाबहार वन कितनी वर्षा पाई जाती है? इसके अंदर 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग में ये पाए जाते हैं। यह राजस्थान के कुल वनों का मात्र 0.39% भाग है। तो राजस्थान के कुल वनों में केवल कितना प्रतिशत है? 0.39%, अर्थात सबसे कम पाए जाते हैं। तो उपोष्ण पर्वतीय वन या अर्ध सदाबहार वन सर्वाधिक कम पाए जाते हैं। इसमें बांस, सागवान, बरगद, आम, नीम और शीशम प्रमुख हैं। आगे देखते हैं अब अपन वन नीति देखते हैं। भारत में पहली वन नीति अंग्रेजों के शासनकाल में यानी कि 1892 में घोषित की गई थी, 1887 से 1892 तक। और राज्य की पहली वन नीति अगर देखें तो राज्य की पहली वन नीति कब आई है? 8 फरवरी 2010 में। और राज्य की पहली जैव विविधता नीति कब आई है? 2010 में। भारत में पहली बार वनों को कानूनी दर्जा कब दिया गया? तो भारत में पहली बार वनों को कानूनी दर्जा 1861 में दिया गया। पहली बार वन संरक्षण के प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में बना था। तो अपने राजस्थान के अंदर पहली बार वन संरक्षण के प्रावधान कब बने? तो भारत के अंदर कब बने? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम में आया उसमें पहली बार वन संरक्षण के प्रावधान बने थे। और इसके तहत उत्तराखंड में हेमी नेशनल पार्क स्थापित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 के अंदर आई।
इसके तहत राजस्थान के 33% भाग पर वन अनिवार्य किए गए हैं। इसके तहत 2 प्रावधान और किए गए हैं। मैदानी क्षेत्र में 25% वन हो और पर्वतीय क्षेत्र में 65% वन आवश्यक है। कि मैदानी क्षेत्र पर तो 25% वन होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र में कितने वन आवश्यक है? 65%। संशोधित वन नीति 1988 के अनुसार भारत के 33% भाग पर वन हो, जिसमें मैदानी भाग में 20% भाग तथा पर्वतीय क्षेत्र में कितने हो? 60% भाग पर वन होने चाहिए। ये संशोधित वन नीति आई थी कब? 1988। और स्वतंत्र भारत की अगर पूछे तो 1952 के अंदर आई थी। और संशोधित वन नीति के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि इसमें भारत के कुल भाग पर 33% भाग पर वन होना चाहिए, जिसमें मैदानी भाग पर तो कितना होना चाहिए? मैदानी भाग पर 20% होनी चाहिए और पर्वतीय भाग पर कितना होना चाहिए? 60%। टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में वन्य जीव शिकार अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रथम बाघ परियोजना आती है। तो भारत में प्रथम बाघ परियोजना कब आई? 1 अप्रैल 1973 को। और 1986 में पहली बार सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किया गया। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1986 के अंदर। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात जारी की जाती है। तो ये वन रिपोर्ट है 2021 की, नवीनतम 17वीं वन रिपोर्ट है जो कि 2021 में जारी की गई थी। वन रिपोर्ट से वनों के प्रबंधन में 3 प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, जो निम्न है। अभिलेखित वन क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा अपने रिकॉर्ड में वन क्षेत्र के नाम से अंकित किया गया हो, चाहे उस क्षेत्र में वृक्ष हो या नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अभिलेखित वन क्षेत्र। अतः वन क्षेत्र में वृक्ष के होने की अनिवार्यता नहीं है। अभिलेखित वन क्षेत्र को 3 भागों में पढ़ा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों के अंदर। तो ये अभिलेखित वन क्षेत्र हो गया। इसमें पहला कौन सा है? आरक्षित वन क्षेत्र, दूसरा संरक्षित या रक्षित वन क्षेत्र, तीसरा होता है अवर्गीकृत वन क्षेत्र। आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा होता है? जिसमें किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां नहीं की जा सकती है, अर्थात पूर्ण प्रतिबंध होता है। मानवीय हस्तक्षेप निषेध होता है। आरक्षित वन क्षेत्र में क्या होता है? मानवीय हस्तक्षेप निषेध होता है। और रक्षित वन क्या होते हैं? इसमें लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति पशु चारण व सूखी लकड़ी एकत्रित करने, अन्य वन उपज एकत्रित करने संबंधी कार्य कर सकते हैं। इसमें क्या दिया जाता है? लाइसेंस दिया जाता है और उस लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति क्या कर सकता है? वहाँ पर पशुचारण कर सकता है और जो भी सूखी लकड़ी एकत्रित करनी है वो सब कुछ कर सकता है। अवर्गीकृत वन क्या होता है? आरक्षित व संरक्षित वन क्षेत्र के अलावा शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? अवर्गीकृत वन। इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। और आरक्षित वन क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये 12,176.24 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें तो 37.05%। सर्वाधिक उदयपुर में। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि आरक्षित वन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वन पाए जाते हैं सर्वाधिक उदयपुर में। वहीं अगर संरक्षित वन देखें तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? 12 के अंदर 56.49% क्षेत्रफल पर। और अवर्गीकृत वन कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक? ये बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं 6.46% भाग पर। आगे आते हैं वन आवरण। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे वन आवरण पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।